नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब बीजेपी नेता को कौन सी सजा दोगे। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी नेता का बयान वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भी गाय का मांस खाता हूं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ईडी बीजेपी की दामाद बन चुकी है। हर विपक्ष के ऊपर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है एक वेपन, हथियार की तरह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य हुए फिर से एक बार भाजपा के ऊपर हमलावर। बोले स्टूल वालों से हमें नहीं चाहिए कोई भी सर्टिफिकेट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले असल मुद्दों से भटकाती है बीजेपी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। बताएंगे इन्होंने जो घटना हुई थी, जो मां बेटी को जलाया गया था, उस पर भी बड़ी बात बोली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी को लगा दोस्तों बड़ा झटका। कर्नाटक में बीजेपी के साथ कांग्रेस ने कर दिया खेल। जी हां, बीजेपी के 2 दिग्गज नेता हो गए शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शिवसेना का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमसे हमारा सिंबल नाम तो छीन सकते हो लेकिन हमारा ठाकरे नहीं छीन पाओगे, ठाकरे सरनेम। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमलावर हुए पवन खेड़ा। बोले ये तो 2024 ही बताएगा कौन बाजी मारेगा। दरअसल अमित शाह ने 2024 में लेके कहा कि दूरबीन से भी कांग्रेस ढूंढने से नहीं मिलेगी। हालांकि ये पवन खेड़ा के बयान दिया था, जो पवन खेड़ा उसका जवाब दिया उन्होंने, लेकिन फिर से पवन खेड़ा हमलावर हो गए इस जवाब को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी आपको बता दें, कर्नाटक समेत महाराष्ट्र में भी बीजेपी का खेल होगा खत्म। एक बार फिर से बीजेपी को महाराष्ट्र में मिलेगी करारी हार। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब बीजेपी नेता को कौन सी सजा दोगे, उसे भी मारोगे या फिर कोई और सजा। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल मेघालय का जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कल एक विवादित बयान दिया था, विवादित के एक सच्चा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने खुद बीजेपी की पोल खोल दी। उनका कहना था कि हाँ मैं भी बीफ खाता हूं, बीफ यानी कि दोस्तों गाय का मांस, मैं भी वो बीफ खाता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीजेपी में रहने पर गौ मांस न खाएं ऐसी कोई रोक नहीं है। बीजेपी के नेता ने साफ साफ कहा कि बीजेपी में रहकर हम बीफ नहीं खा सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। मुझे बीफ बहुत अच्छा लगता है और वो मैं खाता हूं, यानी कि मैं गाय का मांस खाता हूं। अब आप समझिए, इसके ऊपर ओवैसी ने उन 2 लड़कों का जिक्र किया, जुनैद और आसिफ का, जिनको दोस्तों आप समझिए हरियाणा पुलिस ने और उन बजरंग दल के दंगाई गुंडों ने मिलकर मार डाला। आपको बताते चले, दोनों लड़कों को गौ माता की हत्या के उसमें उठाया गया था कि ये दोनों तस्करी करते हैं, जबकि दोस्तों वो दोनों कहना है कि वो सिर्फ ड्राइवर थे। आपको बताते चले, आसिफ और उन दोनों को दोस्तों लगातार मार दिया गया, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। अब इस बढ़ते मामले को लेकर दोस्तों काफी जांचें चल रही हैं। हरियाणा पुलिस पर लगातार राजस्थान पुलिस आरोप लगा रही है कि हरियाणा की पुलिस उन गुंडों को बचा रही है, और ये पॉसिबल भी है। जैसे कि हमने कहा कि बीजेपी ने खुद ये कमेटी बनाई है गौ रक्षकों की, और वो जो मोनू है जिसके ऊपर मेन हत्या का आरोप है, वो गौ रक्षक की जो भी मंडली बनाई गई है उसका सरदार है। आप समझिए, अब दोस्तों बीजेपी नेता जब खुद कह रहा है कि मुझे तो गौ मांस बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बीफ खाता हूं, और क्या बीजेपी नेताओं को पता नहीं है कि सरेआम जो है दोस्तों बीफ का मांस बेचा जा रहा है। खुद स्मृति ईरानी के जो गोवा वाला होटल था दोस्तों सिल्ली बार, उसमें जो है बीफ बिकता है। और आप समझिए, जब ये आरोप लगे कि ये उनकी बेटी का ही रेस्टोरेंट है, तो स्मृति ईरानी ने पल्ला झाड़ लिया। यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी स्मृति ईरानी का साथ दिया। जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, इसलिए हाईकोर्ट ने भी उन्हीं का साथ दिया। जबकि सच्चाई यही है दोस्तों कि स्मृति ईरानी की बेटी के वीडियो पड़े हैं सोशल मीडिया पर, उसमें वो खुद कह रही है कि हाँ ये रेस्टोरेंट मेरा है, वहां पर बाकायदा बियर बिकती है, बीफ का मांस बिकता है। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा
कि कम से कम हाई कोर्ट को तो सही फैसला देना चाहिए था, लेकिन वो भी बीजेपी की लाइन में ही चले हाई कोर्ट वाले जज भी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां पर भी इंसाफ नहीं मिला, और इसीलिए ओवैसी ने पूछा कि अब इन लोग को क्या सजा दोगे जो बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि हम तो गौमांस खाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य हुए दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमलावर। बोले फिलहाल स्टूल वालों से हमें नहीं चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से एक बार हमलावर हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते हैं उन्हें हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मेन मुद्दा या मेन बात रामचरितमानस नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को एक मुद्दा बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस नहीं बल्कि असली मुद्दा है गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी। इस मुद्दे पर बीजेपी भाग रही है। आपको बता दें दोस्तों, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल स्टूल वालों से हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पूरे देश को दंगों की भेंट कौन चलाता था सब जानते हैं। सरकार में रहते गोरखपुर फूलनपुर लोकसभा भी हारे थे केशव प्रसाद मौर्य। उपचुनाव में दो सीटें बुरी तरीके से हारे, एक के किसी तरीके से जीत गए, लेकिन जग जाहिर है कि वो किस तरीके से जीते, यानी कि बेईमानी कर रामपुर वो जीते थे। आपको बता दें इसी के साथ साथ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले जो है देश बेचने वाले, हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए देश बेचने वालों से। जाहिर सी बात है दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें भले ही कड़वी हैं लेकिन सच्ची जरूर है। और ये आप भी जानते हैं कि रामचरितमानस की जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसे बंद होना चाहिए, नफरत फैला रहा है, या फिर इसकी कई चौपाइयों में संशोधन होना चाहिए, तो बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। कहा कि ये तो देखो भैया सपा तो हिंदू विरोधी है, और धर्म संसद लगवाकर अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य को काटने तक की धमकियां दी गई हैं। किसके कहने पर होता है? बीजेपी के कहने पर होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर सच्चाई इतनी ही चुभती है तो पीएम नरेंद्र मोदी दे हमारे सवालों के जवाब। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस मोदी सरकार से रोजाना 2 से 4 सवाल पूछ रही है। एक बार फिर से राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी को इतना ही बुरा लगता है अडानी पर सवाल सुनना, तो वो जो है यहाँ पर अपने कान बंद कर ले या फिर हमें जवाब दे दे कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सारी संपत्तियां अडानी और अंबानी के पास है, और उसके बाद भी पीएम को वजह चाहिए कि हम अडानी मुद्दे पर क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस देश की ऑयल कंपनी अडानी के पास, एलपीजी का काम दोस्तों अडानी के पास, पोर्ट अडानी के पास, सारी टेलीकॉम कंपनियां दोस्तों अडानी के पास, जो है LIC अडानी के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी के ऊपर पैसा लगा हुआ। जितनी भी दोस्तों चीजें हैं वो अडानी और अंबानी से ही क्यों शुरू हो रही हैं। राहुल गांधी ने बड़ी ही 10 सवाल पूछे पीएम नरेंद्र मोदी से बड़ी शांति से, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है दोस्तों जो कभी भी अपनी भाषा को बिगाड़ते नहीं है, कभी गाली गुप्तान नहीं करते, और उनकी भाषा में हमेशा एक ठहराव रहता है। राहुल गांधी ने साफ साफ पूछा कि पीएम नरेंद्र मोदी ये बताइए कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है, महंगाई पर आपने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया, बेरोजगारी जिसके बारे में आपने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां। आपने ये भी कहा था कि 2024 तक पूरे देशवासियों के पास रहने के लिए अपना खुद का मकान होगा उज्जवल योजना के घर योजना के दौरान। लेकिन दोस्तों आप देखिए, किसी के पास 2024 तक घर तो बहुत दूर की बात है, वो जो बेचारा गरीब है जिनको असलियत में घर मिलना चाहिए, उनके हाथ में दोस्तों क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। और जो असली जिनको घर मिल जाते हैं उनके पास पहले से ही दोस्तों सब कुछ होता है। बीजेपी के नेता अपनी चलाई हुई योजनाओं का खुद ही फायदा लेते हैं। अभी आपने देखा ही होगा कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक नेता कई दिनों से प्रधानमंत्री योजना का फायदा ले रहा था, और दोस्तों उस योजना के तहत वो जमकर फायदे उठा रहा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के नेताओं के नाम खुद ही उस लिस्ट में होते हैं, तो फिर किसी और से क्या किया जाए। आप गरीबों को घर देने निकले हो। मैं तो कहता हूं मोदी जी आप मेरी नसीहत लीजिए,
पहले गरीबों को घर देना बंद कीजिए, गरीबों को पहले अपने नेताओं को घर दीजिए, क्योंकि इनमें बहुत लालच भरा है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उस गरीब का हक भी नहीं छोड़ना है जो बेचारा महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है। उसको जो मकान के पैसे मिलना है बनाने के, उसकी जगह बीजेपी के नेता खुद ही डकार जाते हैं। तो फिर ये ढोंग क्यों, ये ढोंग क्यों कि हम सबको पैसा देंगे, मकान बनाइए। और 2024 तो आ गया, पूरे देश के पास नहीं है मोदी जी मकान, ना ही बेरोजगारी दूर हुई। अब अच्छी बात यह है कि आप देश से चले जाएं कृपया, और देश से आप जब जाएंगे तभी उन्नति होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। बोले हमसे हमारा नाम छीन लिया, हमसे हमारा सिंबल छीन लिया, लेकिन हमसे हमारी विरासत ठाकरे नहीं छीन पाओगे। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और सब जानते हैं दोस्तों कि शिवसेना नाम रखने से कोई शिवसेना नहीं हो जाता। दरअसल बीजेपी को इस बात का दुख हो रहा है दोस्तों कि इतनी सब कुछ मेहनत करने के बाद, सरकार गिराकर खुद की सरकार बनाने के बाद भी जो सी वोटर सर्वे आया है वो ये बताता है कि वहां पर कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, और बीजेपी को फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ेगा। बस यही बात दोस्तों बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है और बीजेपी बौखला रही है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बौखलाहट इसी बात की है, इसलिए बीजेपी ने सोचा क्यों ना चुनाव आयोग से डील कर लेते हैं, सिंबल और नाम चुनाव आयोग हमारे नाम कर दे, ऐसी डील की गई। चुनाव आयोग ने उनका सिंबल और नाम कर दिया मोदी शिंदे के नाम की। ये है असली शिवसेना। क्यों भाई, किसी का बाप था बाला साहब ठाकरे, किसका फादर थे वो, उद्धव ठाकरे के, ना कि एकनाथ शिंदे के। और वो विरासत किसकी हुई दोस्तों, पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे की हुई। लेकिन आप समझिए, मैंने पहली बार देखा है कि भैया जमीन तो हमारी है, जमीन की रजिस्ट्री भी हमारे नाम है, लेकिन उठाकर किसी और को दे दी गई ये कहकर कि इसका असली मालिक तो ये है। उसी में क्या हाल हुआ है। तो ये कहते हैं ना दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाला खेल चल रहा है इस वक्त देश में कानून व्यवस्था का। इसके बाद उद्धव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला और कहा कि नाम छीन लो, सिंबल छीन लो, लेकिन हमारा ठाकरे नहीं छीन पाओगे। ठाकरे यानी कि दोस्तों उनका सरनेम। जाहिर सी बात है, कोई पार्टी के नाम और सिंबल से पार्टी नहीं चल रही थी। जो लोग शिवसेना को पहचानते हैं, जो लोग उद्धव को जानते हैं, वो जाहिर सी बात है वो इसी शिवसेना को वोट देंगे जो असली शिवसेना है, नकली शिवसेना थोड़ी देंगे। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि मार्केट में कई प्रोडक्ट आते हैं और उन प्रोडक्ट के नाम दोस्तों मिलते जुलते होते हैं। जैसे कहीं का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसका नाम दोस्तों किसी ने कुछ और रख लिया। मान लीजिए कोई कोको कोला है, कोको कोला का नाम दोस्तों किसी ने और कुछ रख लिया, तो वो कोको कोला की जगह थोड़ी ना ले लेगी। ऐसे ही दोस्तों पार्टी के जैसा सेम नाम रख लेने से लोग आपको वोट नहीं दे देंगे। लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप जो बहुत अच्छे इंसान हैं, वोट आपको देना चाहिए। कहते हैं दोस्तों हमारे देश की जनता बहुत ही शांत रहती है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो वो अच्छे अच्छों को उखाड़ कर फेंक देती है। फिर आप तो एक सरकार हो, जब राजा रजवाड़े चले गए, अच्छे अच्छे लोग चले गए, तो आपकी क्या बिसात है। कांग्रेस 50 साल तक रही सत्ता में, उसके बाद भी उसको हार नसीब हुई। ऐसे ही अब आपको भी हारना पड़ेगा, सत्ता से जाना पड़ेगा। सत्ता कभी किसी की नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हुए हमलावर। बोले दोनों माँ बेटी को जिंदा जलाने वाले अपराधियों को खुलेआम छूट दे रही भाजपा, अब तक नहीं दी गई उनको सजा। आपको बता दें अखिलेश ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे के साथ साथ माँ बेटी जो दोस्तों जबलपुर में जलकर राख हो गए, उस मुद्दे को भी उठाया है। आपको बताते चले दोस्तों, कानपुर में होने वाली माँ बेटी को जलाने वाले, जिंदा जलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें अभी एक नया वीडियो आया है सामने, जिसमें जो लड़की और माँ जो जली हैं दोस्तों, उनका भाई जो है, उस लड़की का भाई जो है, उसको बाकायदा अधनंगा किया गया, उसके कपड़े उतारे गए अधिकारियों द्वारा, और उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही इंसानियत है यूपी की, उत्तर प्रदेश की पुलिस की और वहां के बड़े अधिकारियों की, जो एक भाई के, आप समझिए एक बहन के भाई को, एक माँ के बेटे को अधनंगा कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इन लोगों को किसने इजाजत दी कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें। आपने उन माँ बेटी को जिंदा जला दिया, शर्म है कि नहीं आपके अंदर। अगर आपके परिवार का ऊपर वाला ना करे, कोई किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है, तो क्या तब भी आप ऐसे ही बैठे रहते मौन।
अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको सच्चाई तो दिखाई देती है, लेकिन वो सच के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। शायद वो डरते हैं, या फिर शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए कुछ भी सहन कर जाते हैं और सोचते हैं कि भैया हमारे लिए तो बीजेपी ही माई बाप है। चाहे कुछ भी हो देश में, लोग मरें, लोग कुछ भी हो जाए उनके साथ, लेकिन हम तो बीजेपी का ही साथ देंगे। और वो लोग होते हैं दोस्तों अंधभक्त। इसी का नाम हमने रखा है अंधभक्त। अंधभक्तों की लिस्ट में कई लोग हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल क्या यही इंसानियत है? अब तक उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आगे भी मुझे नहीं लगता अखिलेश ने कहा कि कोई कार्रवाई होगी। अखिलेश ने सदन के हंगामे के ऊपर भी बोला। अखिलेश ने कहा कि सदन में हंगामा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सरकार के कान तक बात नहीं पहुंचेगी वो नहीं समझने वाली। हालांकि अखिलेश ने कहा कि ये सरकार बेगरज सरकार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें, ये उसके बावजूद भी वही करेगी। आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, और उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल इस सरकार से अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार दोस्तों झूठ बोलना, महंगाई गरीबी जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज करना इस सरकार की असलियत बन चुका है। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों कि बीजेपी बड़ी चालाकी से काम करती है, उसको पता है उसे कब क्या करना है, कब कौन सा मौका मिलेगा और कब कहाँ दोस्तों जो है यहाँ पर मौके पर चौका मार देना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक में लगा बड़ा झटका। चुनाव से पहले दल बदल का खेल हुआ शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई थी, पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों खरीद फरोश करके वहां पर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। लेकिन दोस्तों फिर से कहते हैं इतिहास दोहराता है, और आज इस बात पर यकीन भी हो गया। आपको बताते चले दोस्तों, अब कर्नाटक में जो है फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही है। सी वोटर सर्वे ने यह साफ कर दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। आपको बताते चले दोस्तों, सी वोटर के सर्वे के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है, और ऐसे में दोस्तों सी वोटर सर्वे बताता है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि फिलहाल सी वोटर सर्वे एक बहुत ही सर्वे, इस पर जो काफी लोग यकीन करते हैं, लेकिन बात सिर्फ सर्वे की नहीं है। अगर ये लोग नहीं बताते तब भी पता था कि कर्नाटक कांग्रेस ही जीतेगी। आपको बता दें, जैसे पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि बीच में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया था, लेकिन मैं अब अमित शाह जो कह रहे थे ना कि दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी कांग्रेस लोकसभा में, अमित शाह जी बस इंतजार करिए, दूरबीन तैयार रखिए। मैं कहता हूं कि बीजेपी दूरबीन लेने से भी 2024 में कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कार्रवाइयाँ लोगों के ऊपर हुई हैं, जो गलत तरीके से कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। भाई कहते हैं कभी भी किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए या किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए। बीजेपी ने दोस्तों बहुत कर्ज चढ़ा दिया विपक्ष पे ईडी की कार्रवाई कर करके। अब थोड़ा विपक्ष का भी वो बनता है फर्ज कि वो सत्ता में आए कांग्रेस, वो थोड़ा बीजेपी की भी खातिरदारी करे, ईडी के छापे पड़वाए, सीबीआई को भेजे, इनके ऊपर केस लगवाए, तभी तो मजा है जिंदगी का, वरना मजा ही क्या है। ये लोग जो कर रहे हैं वही कांग्रेस को भी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रिवेंज लिए बिना मजा नहीं आता है, और खास करके तब जब जनता के साथ गलत हुआ हो, तब रिवेंज लेने में और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि देखने वाले दर्शक होते हैं और दोस्तों प्ले करने वाले बीजेपी होते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें, बीजेपी नेता के बयान पर मचा है घमासान, बीजेपी ले सकती है एक्शन। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मेघालय के बीजेपी नेता ने जब से बीफ खाने की बात कही है, यानी कि गाय का मांस खाने की, तब से बीजेपी में खलबली मची है। बीजेपी वाले उनको चेता रहे हैं कि भैया हम तो लोगों को सर्टिफिकेट देते फिरते हैं कि गाय बचाओ, गाय माता को बचाओ, लोगों को हम मरवाते हैं, मारते हैं, उसके बावजूद भी तुम खुलेआम कह रहे हो कि हम बीफ का मांस खाते हैं। ये कैसे गलती कर दी तुमने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनता सब कुछ सुन रही होगी। वो लोग जो बीजेपी के हिमायती बनते हैं, वो लोग जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं, वो बीजेपी नेता के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, ये जो बजरंग दल के लोग हैं इन्हें क्यों उतारा जाता है, क्योंकि ये कांग्रेस पर हमलावर होते हैं और कहते हैं कांग्रेस हिंदू विरोधी है। और इनको ये सब पट्टी कौन पढ़ाता है? बीजेपी पढ़ाती है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि भैया तुम तो जो है हमारे बहुत काम के हो, चुनाव के वक्त बहुत काम आने वाले हो।
और मैं आपको लिख के दे दूं दोस्तों, जितने भी चेहरे दिखाई देते हैं ये चुनाव प्रचार के दौरान भी आपको दिखाई देंगे, जिस तरीके की ये बयानबाजियां करते हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी दोस्तों इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे।